बुद्धं शरणं गच्छामि। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल 23 मई को गुरु पूर्णिमा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को श्री हरि विष्णु का 9वां और आखिरी अवतार माना जाता है। इस विशेष दिन को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के नाम से जाना जाता है। इस दिन बौद्ध मंदिरों में भगवान बुद्ध की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपवास भी रखा जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस साल बुद्ध पूर्णिमा पर बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और स्नान दान के महत्व इत्यादि के बारे में, साथ ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले सरल उपाय के बारे में। इससे पहले आप अगर मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। कब है बुद्ध पूर्णिमा? दृक पंचांग के अनुसार 22 मई को शाम 6:47 से बुद्ध पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन यानी 23 मई को शाम 7:22 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 23 मई को ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन शिव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शुक्रादित्य योग, राजभंग योग और गजलक्ष्मी योग समेत कई शुभ संयोग में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, जिससे इस दिन किए गए धर्म कर्म के कार्यों के कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होने की संभावना है। स्नान दान का महत्व। वैशाख पूर्णिमा के मौके पर पवित्र नदी में स्नान के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा और रात्रि में चंद्रदेव को जल अर्घ्य देना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन जल से भरा कलश और पकवान दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बुद्ध पूर्णिमा के सरल उपाय। बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उन्हें 10 कौड़ियाँ अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाएं। विधि विधान से पूजा करने के बाद कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का बड़ा महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे कुछ मीठी चीज़ रखें और पेड़ पर जल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। अपने राजसी जीवन को त्याग कर सिद्धार्थ 7 सालों तक जीवन के सच को जानने के लिए वन में भटकते रहे। उन्होंने सच की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और अंत में उन्हें सच की प्राप्ति हुई। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दुनिया भर में बौद्ध अनुयायियों के लिए यह अत्यंत विशेष दिन होता है। संसार के सबसे प्रसिद्ध और महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक माना जाता था गौतम बुद्ध को, जिन्होंने सरल और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए सभी प्रकार की सांसारिक सुखों और भौतिकवादी संपत्ति को त्याग दिया। भगवान बुद्ध ने सभी के बीच गुणवत्ता के दर्शन और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध पूर्णिमा का संबंध बुद्ध भगवान के केवल जन्म से ही नहीं है, अपितु वर्षों तक वन में कठोर तपस्या करने के पश्चात बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन गौतम बुद्ध की जयंती और निर्वाण दिवस होता है। इसके पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से समूचे विश्व को रोशन किया। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म, सत्य का ज्ञान और महापरिनिर्वाण एक ही दिन हुआ था और वो दिन है वैशाख पूर्णिमा।
वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में जाकर बुद्धं शरणं गच्छामि ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।